प्रख्यात लेखक अमित त्रिपाठी यांच्या वॉर ऑफ लंका म्हणजेच लंकेचे युद्ध या पुस्तकाचे प्रकाशन राजकीय विश्लेषण तहसीन पूनावाला यांच्या हस्ते पुण्यातील औंध येथील क्रॉसवर्ल्ड येथे नुकतेच करण्यात आले. अमित त्रिपाठी यांच्या रामचंद्र पुस्तक मालिकेतील हे 4थे पुस्तक आहे. पुस्तक प्रकाशनानंतर राजकीय विश्लेषक तहसीन पूनावाला यांनी लेखक अमित त्रिपाठी यांची प्रकट मुलाखत घेऊन हा संवाद साधला. राजकीय विश्लेषक तहसीन पूनावाला यांनी लेखक अमित त्रिपाठी यांना पुस्तक निर्मितीच्या प्रक्रियेविषयी व संकल्पनेविषयी विविध प्रश्नांवर चर्चा केली. या पुस्तक प्रकाशनास तरुण वर्ग मोठ्या संख्येने उपस्थित होता. महाभारत एंड यू गो टू दिस प्लेस, अरे यार ये तो एक्चुअली जगह है यहाँ पे, एंड इफ वी कैन हैव इंटरडिसिप्लिनरी स्टडीज बाय academics, by universities, scholars, right? That would be so cool. I'm trying my best to support it in all ways I can. ICCR is doing that. They'll want to run down our culture. It's our job to study our culture and bring out the facts and interpretations. The gems in them and the absolutely. Yeah. Anyone else? Abroad. How many have, like not a holiday, but actually lived abroad for a few times? Okay, a reasonable number. I'm sure you'll agree with me, among the things that surprises me out there is not so much whether people have positive or negative image of us. The thing that surprised me most when I went out there in 2019 is actually how little we are talked about. Considering we are actually the second most populated country on earth, soon to be the most populous country, with the 5th largest economy in the world. We just went ahead of our former colonial master, UK. Loud round of applause for that. And the credit goes to all Indians. Post 1991, every government has contributed. All Indians have contributed to take it forward. Among the things that shocks me is for such a big country, we are relatively ignored in the West. It is changing slowly. And so, I mean, even today, there is a story where Lakshman atones after Ram kills Ravan. Because in caste hierarchy, Ravan is a Brahmin. Lord Ram actually, in Lanka there's a tradition in a temple where Lord Ram actually went to that temple, and in the Discovery TV series we've actually showed that where Lord Ram does a puja for having killed Ram. आजकल कोई भी इसमें बॉयकॉट करने का ट्रेंड है और आप बच्चे लोग कम पढ़ते हैं, ऐसे वक्त आपने पूरी सीरीज़ लेकर आए तो कैसे देख रहे हैं? देखिए, हाँ बॉयकॉट कभी कभार होता है, लेकिन मेरे किताबों के साथ तो कभी नहीं हुआ है. शिव जी की कृपा से 60 लाख कॉपियाँ बिक चुकी हैं. बच्चे भी बहुत को पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट शिव जी की कृपा से मेरे साथ तो कुछ नहीं हो रहा है. कभी कभार हो जाता है, लेकिन आई थिंक कि जब तक आर्टिस्ट खुद या लेखक खुद कंट्रोवर्सी पैदा नहीं करता है तो कुछ नहीं आता है. और मैं तो 12 साल से पुस्तकें लिख रहा हूँ. कभी भी आपने मेरे साथ कुछ कंट्रोवर्सी सुनी क्या? मैंने कभी किया नहीं है तो होता नहीं. आप किताब की वजह से बहुत पॉपुलर हुए हैं. अभी आगे जाके बड़े स्क्रीन पे रामायण महाभारत लाएंगे या ऐसा कुछ है आपका दिमाग में? हाँ, नहीं दिमाग में तो है पक्का. शिव जी की कृपा रही तो ज़रूर करेंगे. मेरी एक पुस्तक है लेजेंड ऑफ सुहेलदेव, जिसे मैं खुद ही निर्माण कर रहा हूँ, प्रोड्यूस कर रहा हूँ. मेरे कुछ पार्टनर्स हैं. मेरी कंपनी है मॉडल स्टूडियोज़ मुंबई में, हमने वो शुरू की है, और वाईकॉम स्टूडियो पार्टनर के रूप में उभर के आई है. हमने साइन ऑन किया है, तो वो सबसे पहली चित्रपट होगी मेरे पुस्तकों के आधार पर. अभी करेंगे आगे. अभी देखिए अमीश बना रहे उनकी सीरीज़, अब मैं उसमें काम करूँ. अभी डन हो गया है. आपने बुक पढ़ा है सर? हाँ, बुक मैंने शुरू किया पढ़ने. मुझे एक्चुअली कल ही किताब मिली तो मैंने शुरू कर दिया. बट जब से मैंने शुरू किया, मैं आज पूरा टाइम फ्लाइट पर पढ़ रहा था, यहाँ पर आते वक्त पढ़ रहा था. इट इज़ अ फैंटास्टिक बुक, और मेरी ये राय है कि आप सबको खरीद कर इसे पढ़ना चाहिए. और लंका आप किस तरह देखते हैं आपकी? लंका देखिए, जैसा अमीश ने उसको डिस्क्राइब किया था, एक सोने की नगरी थी. उसका जो राजा था एक बहुत विद्वान राजा था, बहुत स्ट्रॉन्ग राजा था, लेकिन वो अथॉरिटेरियन था. हमें रावण की तरह नहीं, भगवान राम से सीखना चाहिए. भगवान राम हमें सिखाते कि सब कुछ साथ में लेकर कैसा चलना चाहिए. तो अगर हमें प्रेरणा लेनी चाहिए तो अयोध्या से लेनी चाहिए. लंका में सब कुछ था लेकिन कुछ नहीं था, और अयोध्या आखिर में जीत अयोध्या की हुई. तो हमें अयोध्या पर ध्यान देना चाहिए, और बिल्कुल भगवान राम की तरह भगवान होना चाहिए, राजा होना चाहिए. राजा, ठीक है. ये पुस्तक लिखने में मुझे करीब डेढ़ से 2 साल लगे.
सर इंडिया में तो ये पुस्तक चलेगी, बाहर के देशों में कैसी डिमांड है? नहीं, फॉर्चुनेटली अच्छी चली है। मेरी पुस्तकों का 20 भाषाओं में अनुवाद हुआ है, तो 11 तो भारतीय भाषाएं हैं, लेकिन विदेशी भाषाएं भी हैं, जैसे पोर्टुगीज़, टर्किश, फ्रेंच, चेक भाषा इंडोनेशिया और सब में बिकी है, अच्छी बिकी है। अरे भारतीय भाषा 11 भाषा, उसमें तो हिंदी होगी ना। ऐसा सवाल है जी। आपने लंका इसकी बुक लिखी, लेकिन आपके दिल को छुआ हुआ जो रामायण का जो कोई भी एक ऐसा किस्सा आपके दिल को छुआ है? ये वाल्मीकि रामायण में प्रभु श्री राम ने लिखा था कि मरणातानि वैराणी, कि मृत्यु के बाद सब जो भी शत्रुता है वो समाप्त हो जाती है। और एक तरह से शायद हम ये श्री राम से सीख सकते हैं कि देखिए, भारत देश कुछ विदेशी कुछ ताकतें अगर हमारे ऊपर प्रहार भी करती हैं तो हाँ ठीक है, हम लड़ेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि हमारा लड़ने का नज़रिया एक अलग है। हम दूसरों पर प्रहार नहीं करते हैं, लेकिन कोई अगर हमारे ऊपर प्रहार करता है तो हम जी जान से हम लोग जवाब देते हैं उसको। लेकिन शत्रुता घर में नहीं आनी चाहिए। घर में हम सब भारतीय होते हैं। और मैं अभी विदेश में रह रहा हूँ, लंदन में, तो वहाँ पे एक्चुअली मैंने एक लाइन कहा था कि और ये तो एक्चुअली यूपी में प्रचलित लाइन है कि कौरव 100 और पांडव 5, दूजा आए तो 105। तो विदेश में हम सब एक हैं, हम सब भारतीय हैं, वो याद रखना चाहिए।